हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ ऑफ वरुण्स एकेडमी। महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है ये, और इसमें हम लोग ऑलरेडी मैथमेटिक्स 1 कर रहे थे, चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। प्रैक्टिस सेट 5.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 5.3 में हम लोग ऑलरेडी जो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट्स देखे थे उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उसके इवेंट्स भी अलग अलग सॉल्व करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो लास्ट हमने प्रैक्टिस सेट की है उसमें एक पार्ट था, इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वेश्चन क्या है, राइट द सैंपल स्पेस एस, यानी जो भी यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट दिया है उसका आपको सैंपल स्पेस यानी आउटकम लिखना है। उसके साथ साथ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, उस सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। उसके बाद अगला है ऑल्सो राइट इवेंट्स ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी एलिमेंट्स। मतलब अभी हम जो है सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट का लिखेंगे, उसका सैंपल स्पेस लिखेंगे, उसके सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे, और 3 अलग अलग इवेंट्स लिखेंगे। सबसे पहला हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है वन डाई इज रोल्ड। डाई हमने पढ़ा था, पहले ही पढ़ लिया था हमने। जब डाई आप रोल कर रहे हैं, जब आप खेल रहे हैं उस समय पे, तो आपका जो सैंपल स्पेस है, ठीक है, सैंपल स्पेस वो क्या है, एस से डिनोट करते हैं हम। सैंपल स्पेस क्या आएगा जब आप कोई डाई थ्रो करेंगे, तो सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 आ सकता है। मतलब जब भी आप कोई डाई थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो आपको इन्हीं में से एक जो है नंबर वो आपके अपर फेस में, डाई के अपर फेस में आपको दिखाई देगा। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आपके लिए कितने हो गए, 6। ठीक है, ये एक एक पॉइंट्स हैं आपके। आपने पहले जो क्वेश्चन में दिया था आपको सैंपल स्पेस लिखना है, आपने लिख लिया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिख लिया। अब हम इवेंट्स लिखेंगे। ठीक है, हमको दिया है इवेंट ए। इवेंट ए जो है वो हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। क्या दिया है आपको, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। आपके जो डाई का अपर फेस है उसमें इवन नंबर्स आने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इवेंट ए है तो हम यहाँ ए नाम देंगे उसको, सैंपल स्पेस को एस दिया था, उसी तरह अपर फेस पे इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 ऐसे वाले। तो यहां पर आपके पास कौन से हैं, 2 4 और 6, यानी आपके इवन नंबर्स हैं 2 4 6। ठीक है, तो अब इसका आपको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट ए कितने हुए हैं आपको, 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका एक काम हो गया। अब हम अगला लेंगे क्या, इवेंट बी। इवेंट बी अगर आप देखेंगे तो इवेंट बी में आपको क्वेश्चन दिया है ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। क्या करना है आपको, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। आप जब डाई थ्रो करते हैं तो अपर फेस के ऊपर ऑड नंबर आना चाहिए। जैसे हमने अभी इवन नंबर के बारे में बात की, 2 4 6, तो ऑड नंबर्स के लिए इवेंट का नाम हो गया बी। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 एंड 5। 1 3 एंड 5 ये हो गए आपके ऑड नंबर। और नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बी, बी इवेंट में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ऑलरेडी 3, यानी ये हो गया आपका सेकंड। फिर हम लिखेंगे इवेंट सी। 3 आपको इवेंट्स दिए हुए हैं। इवेंट सी में आपको क्वेश्चन है प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। क्या क्वेश्चन है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अपर फेस जब आप डाई का थ्रो कर रहे हैं तो आपको नंबर जो आ रहा है वो नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको पता होगा, द नंबर विच इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय इटसेल्फ और सेम नंबर। ठीक है, वो खुद से या 1 से डिविजिबल होता है सिर्फ नंबर, ऐसे वाले जो किसी के टेबल में नहीं आते। आप जनरल फॉर्म में बोलेंगे तो वो नंबर्स किसी के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो वो खुद के ही टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। तो सी में हम ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे। आपको अगर पता होगा तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 1 इज नाइदर प्राइम नॉन कॉन्स्टेंट। तो आप 1 जो है वो अज्यूम नहीं कर सकते। प्राइम नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, 2 से। 2 के बाद आप ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। 1 हम काउंट ही नहीं करते हैं। 4 और 6 ऑलरेडी 2 के टेबल में आते हैं, तो हमारे पास नंबर कौन से बचे, 2 3 5। आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में प्राइम नंबर पढ़ा होगा, इसीलिए मैथ्स में जो है आपको लोअर स्टैंडर्ड की चीजें भी यूज होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सी कितने हैं, 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या लिखा, पहले एक्सपेरिमेंट लिखा, उसका सैंपल स्पेस लिखा, उसके पॉइंट्स लिखे, फिर इवेंट लिखा, इवेंट का स्पेस लिखा, मतलब इवेंट में जो एलिमेंट्स आने थे वो लिखे आपने, उसका नंबर लिखा, और उसी तरह से तीनों इवेंट्स आपने कंप्लीट किए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में दिया है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ आपने 2 डाई थ्रो किए हैं या रोल किए हैं। ऐसे कंडीशन में आपके पास 2 अलग अलग डाइस हैं, हर एक डाई पे फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं और 1 to 6 तक नंबर है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आपने डाई थ्रो किया तो आपकी पहली डाई में अपर फेस पे नंबर 1 आया है, ठीक है, तो उसके साथ अगले जो आप 2 डाई थ्रो करते हैं तो पहले जो डाई है उस पे आपका नंबर 1 आया है और दूसरी जो डाई है उसको आप चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर अगले जो राउंड है उसमें आपने जब एक डाई थ्रो किया तो हो सकता है कि 2 आया हो फर्स्ट वाले पे। अगर फर्स्ट पे अपर फेस पे 2 आया है तो आपके सारे नंबर्स यहाँ पे 2 होंगे और उसके साथ 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम करेंगे। तो इस तरह 3 4 5 और 6 के आप कंसीडर कर सकते हैं। तो सैंपल स्पेस इसका जो है वो हमेशा जब भी आप 2 डाइस थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में ऐसा आएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाते हैं आपके 36। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यहाँ पे हो जा रहे हैं आपके 36। तो अब आप इवेंट लेंगे। इवेंट ए जो है वहां पे है सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। सम ऑफ डिजिट्स यानी कि जो 2 डिजिट है, कोई भी 2 डिजिट जो है उसको आपको प्लस करना है और अपर फेस पे जो 2 डिजिट आ रहे हैं उसको प्लस कर दिए और वो मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 के टेबल। तो 6 के टेबल यानी नंबर्स कौन से आएंगे 6 12 और 18 ऐसे नंबर्स आएंगे। बट 18 तो आ नहीं सकता, कोई भी लास्ट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसको भी आप 6 + 6 करेंगे तो 12 ही आएगा, 6 नहीं आएगा। तो आपको मल्टीपल ऑफ 6 ढूंढने यानी ऐसे नंबर ढूंढने जिसको प्लस करके 6 आ रहे हैं। 1 + 1 तो 2 होगा, ये 3 होगा, ये 1 + 3 4 होगा, ये 1 + 4 5 होगा, लेकिन 1 + 5 क्या होगा 6 होगा। तो पहला मल्टीपल ऑफ 6 क्या है खुद 6 है तो 1 और 5 आएगा। दूसरी बार में 1 और 5 हो गया, अगला नंबर 6 के लिए कौन सा जाएगा देखिए 2 + 4। 2 + 4 भी कितना होगा 6 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा अगला आपके हिसाब से 3 + 3। 3 + 3 जो है वो भी कितना आएगा 6 होगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्या आएगा 4 + 2 ऐसे आते जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 + 5 था, ये 2 + 4, ये 3 + 3 4 + 2 6 + 1 तो 5 + 1 सॉरी। तो यहाँ पे 3 + 3 हो गया ना 4 + 2 और यहाँ पे 5 और 1 और जो लास्ट है 6 तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप देखो 6 + 2 8 है, ये 9 ये 10 ये 11 और 12 यानी 6 जो है ये भी जो मल्टीपल ऑफ 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने रिजल्ट्स मिले हैं हमको 1 2 3 4 5 6 यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए इवेंट में आपके पास कितने पॉइंट्स हैं आपके पास 6 पॉइंट्स हैं। तो ये हो गया आपका ए, ठीक है। अब हम अगला देख रहे हैं इवेंट बी। इवेंट बी जब आप देख रहे हैं तो बी में भी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा ही है। बी का जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर सरफेस इज मिनिमम 10। क्या दिया है आपको मिनिमम 10, ठीक है। मिनिमम 10 यानी जब हम प्लस करते हैं उन डिजिट्स को, जैसे अभी हमने प्लस किया था तो वो क्या होंगे मिनिमम 10 होंगे इवेंट बी में। अगर वो मिनिमम 10 होंगे कम से कम 10 तो होने चाहिए। अगर कम से कम 10 हैं तो 11 भी हो सकते हैं 12 भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा लास्ट नंबर 12 आ रहा है ना, तो हमको ऐसे नंबर्स ढूंढने जिसको प्लस करके 10 हो 11 हो और 12 हो। जब मिनिमम लिखा होता है ना तो आपको उसके ज्यादा वाले नंबर भी देखने हैं। यहाँ पे 10 है तो आप 11 12 ये भी देख सकते हो। अगर मैक्सिमम लिखा होता है तो हम उससे कम भी नंबर देख सकते हैं। यहाँ मिनिमम दिया है यानी कम से कम 10 होने चाहिए, यानी 10 से ज्यादा 11 12 भी हो सकते हैं। तो अगर आप मिनिमम 10 देख रहे हैं तो पहले हम यहाँ से ढूंढेंगे। यहाँ पे 1 से 6 तक तो कोई नंबर नहीं है जिसको प्लस करके 10 होगा। यहाँ पे भी लास्ट नंबर है 2 और 6 उसको प्लस करके 8 ही हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए 8 हो रहा है, यहाँ पर भी 5 + 3 8 हो रहा है, यहाँ पे भी 3 + 6 9 हो रहा है, यहाँ पे 4 + 1 नहीं होगा, 4 + 3 7 है, 4 + 5 9 है। आप 4 + 6 ले लीजिए। 4 + 6 देखिए 10 होता है, ठीक है। 4 + 6 उसके बाद 5 + 4 9 है, ये 5 आएगा। 5 और 5 इसको भी प्लस करके 10 हो रहा है। उससे बड़ा 5 और 6 इसको प्लस करके 11 हो रहा है। मैंने जैसे कहा मिनिमम 10 वाले ये हुए, ये 11 वाला हुआ। 11 वाला और कौन सा है 10 वाला देखो यहाँ पे भी है, कौन सा है 6 और 4। 6 + 4 भी जैसे 4 + 6 था 6 + 4 भी होगा, ठीक है। उसके बाद 5 और 6 हुआ तो और क्या आ सकता है 6 और 5 आएगा, ये भी मिनिमम है। 10 से 11 हो रहा है और लास्ट आएगा 6 और 6 यानी ये देखिए ये प्लस
4 + 6 10, 5 + 5 10, 5 + 6 11, 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12। यानी ये आपके जो नंबर्स हैं ये आपके इवेंट बी के पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके इवेंट बी में भी कितने पॉइंट्स आ गए? 6 आ गए। ठीक है, अब हम सी देख रहे हैं। सी जब आप देख रहे हैं तो सी के लिए थोड़ा सा अलग किया हुआ है इवेंट। इवेंट सी में आपको क्वेश्चन दिया है। इवेंट सी क्या है? द सेम डिजिट्स ऑन बोथ द अपर फेसेस। सेम डिजिट्स आने हैं आपके। सेम डिजिट्स कहां आने हैं? अपर फेसेस पे। अपर फेसेस पे अगर सेम डिजिट आने यानी 1 1 2 2 3 3, तो इस तरह के, ये सबसे सिंपल है। तो ये आएगा 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5 एंड 6 6। ठीक है, तो ये जो है ये आपके आ जाएगा सी में। इवेंट सी में ये नंबर्स आएंगे और नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट सी कितने हैं? 6 अगेन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये समझो 3 मार्क के लिए आपको आ सकता है। पहले आपको 2 डाइस एक साथ थ्रो किए हैं, तो पहले हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट डाई पे सब जगह 1 है, तो एक बार 1 के साथ आप 6 तक नंबर लिखिए, फिर 2 के साथ 6 तक लिखिए, फिर 3 के साथ, ऐसे करते करते 6 तक आना है आपको। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और सबके साथ 1 से 6 तक नंबर लिखने हैं और फिर उसमें से इवेंट्स सिलेक्ट करने। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ध्यान से, आपको शायद ब्लर हुआ होगा इसके पहले, बट आपके सारे नंबर्स जो हैं 1 से, जैसे मैंने बताया 1 से लेके 6 तक आपको जाना है। यहाँ पर 1 से लेके 6 तक के सारे नंबर्स हैं और उनके साथ 1 से 6 तक लिखना है। यानी हमेशा जब 2 डाइस थ्रो करते हैं सैंपल स्पेस के पॉइंट्स हमेशा 36 आने चाहिए। इवेंट्स अलग अलग हमने लिए और अलग अलग इवेंट्स के हिसाब से हमने तीनों इवेंट्स को सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हो इस बार आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब साइमल्टेनियसली आपने एक साथ में 3 अलग अलग कॉइन्स को टॉस किया है। अगर 3 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं तो तीनों बार आपके पास पहली कॉइन में हेड्स और टेल्स, सेकंड कॉइन में हेड्स और टेल्स और थर्ड कॉइन में हेड्स और टेल्स है। अब इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। हम कंसीडर करते हैं कि जब भी हमने 3 कॉइन टॉस किया तो हर बार जो पहली वाली कॉइन है उसमें से मुझे एच मिला, यानी हेड्स मिला। अगर इसमें से मुझे हेड्स मिला, पहली बार समझो मुझे दूसरे वाले में से भी हेड्स मिला और तीसरे वाले में से भी हेड्स मिला, तो पहला मेरा बन गया एच एच एच, तीनों में एक बार में हेड्स आया। दूसरा अगर मैं कंसीडर करूं तो पहली बार मैं पहले एच ही कंसीडर कर रही हूं, मैंने हेड्स लिया है। दूसरी बार दूसरी वाली कॉइन में तो हेड्स आया लेकिन तीसरी वाली में टेल्स आ गया। ठीक है, पहली कॉइन में ऑलरेडी मेरे पास हेड्स ही चल रहा है, ये भी हेड्स है ये भी हेड्स है, और पहली कॉइन में तीनों में हेड्स आया। दूसरी बार जब मैंने किया तो पहले कॉइन में हेड्स आया, इसमें हेड्स आया, लेकिन तीसरी वाली में टेल्स आ गया। अगली बार में पहले में हेड्स ही है, अब हेड्स हो चुका है दूसरी वाली का, तो क्या आएगा? टेल्स आएगा, और इस वाले में हेड्स आएगा। यानी पहले आपने तीनों एच लिए हैं, दूसरी बार ये एच और टी जो है ना इसको चेंज कीजिए, पहले एच टी लीजिए फिर टी एच लीजिए, ये आपका हुआ। उसके साथ साथ पहली कॉइन में हेड्स आया और दूसरी में दोनों में टेल्स टेल्स आ गए, तो आप क्या करेंगे? ध्यान से वापस से मैं बताती हूँ, पहले का हेड्स, इसका हेड्स, इसका हेड्स आ गया। दूसरी बार में इसमें हेड्स आया इसमें हेड्स आया लेकिन इसमें टेल्स आ गया, ये हुआ। तीसरी बार में इसमें हेड्स ही है, इस बार इसमें टेल्स आया और इसमें हेड्स आया, चेंज हुआ। और तीसरी बार में दोनों में ही क्या आया? टेल्स आया। ये देखिए, तो 1 2 3 4 ये पहले वाले हेड्स से कंसीडर किया, अब इस टेल्स से कंसीडर कीजिए आप। ठीक है, अब ये हटा दीजिए, समझिए इसमें हेड्स है ही नहीं। ठीक है, इसमें हेड्स है ही नहीं, समझ लीजिए। अब इसमें टेल्स था, इसमें टेल्स आया, इसमें हेड्स आया और इसमें भी हेड्स आया, ये खत्म हुआ। अगली बार में यहां से टेल्स ही आया आपके पास, यहां से हेड्स ही आया, सिर्फ इसमें चेंज होके टेल्स हो गया। ठीक है, उसके अगली बार में यहां से तो टेल्स ही आपके पास, ये जो हेड्स था ये टेल्स हो गया और ये जो टेल्स था ये हेड्स हो गया। ठीक है, और लास्ट टाइम में तीनों में आपके क्या आ गया? टेल्स टेल्स और टेल्स। थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहले वाले के हेड्स के साथ पहले आपको यहां और यहां हेड्स लेना है, दूसरी बार इस हेड्स के साथ पहले हेड्स लेना है फिर टेल्स लेना है, तीसरी बार में इस हेड्स के साथ यहाँ पे डायरेक्टली आपको टेल्स लेना है और यहाँ का हेड्स लेना है, और लास्ट में इसका भी टेल्स और इसका भी टेल्स। ये पहले खत्म होगा पहले वाले के हेड्स के साथ। दूसरे वाले के पहले वाले के टेल्स के साथ हम कंसीडर करेंगे, इस टेल्स के साथ पहले हेड्स आ गया, उसके बाद इसके साथ ये तो हेड्स आया
टेल्स आ गया, तीसरी बार में इसके साथ ये टेल्स आया लेकिन ये हेड्स आ गया, और चौथी बार में ये और ये तीनों में टेल्स आया। यानी इन शॉर्ट टोटल 8 आपके पास सैंपल स्पेस निकलेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे अपना ध्यान लगाकर तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट जो है आपका सैंपल स्पेस वाला वो फिनिश हुआ। अब हम इवेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। जब हम बात इवेंट्स की कर रहे हैं तो मैं ले रही हूं इवेंट ए। इवेंट ए में देखो आपको कंडीशन क्या दी है, इवेंट ए कैसा दिया हुआ है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट आपको कितने हेड्स चाहिए, 2 हेड्स, 2 हेड्स चाहिए। जब मैंने कहा मिनिमम या लीस्ट बोला जाए तो 2 तो चाहिए ही, 2 से ज्यादा होंगे तो भी चल जाएगा। यानी इवेंट ए में मुझे कम से कम 2 हेड वाला ढूंढना है, 2 से ज्यादा भी चलेगा। 2 बार एच होना चाहिए या फिर 3 बार एच होना चाहिए। तो ये पहला तो मेरा आएगा ही, क्योंकि इसमें कम से कम 2 बार तो है ही, उससे ज्यादा बार भी है। 2 बार एच ये वाला भी है, तीसरा वाले में ये वाला भी 2 बार एच है इसमें, चौथे वाले में इसमें भी 2 बार एच है। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ भी एक ही बार एच है, यहाँ भी एक ही बार, वहां है ही नहीं, और यहाँ एक ही बार है। मतलब इन शॉर्ट आपके पास 4 ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आपके पास क्या आया है, हेड्स 2 टाइम्स आया है, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन ए, ये आपको कितना मिलेगा, 4। ठीक है। अब मैं इवेंट बी देख रही हूं। इवेंट बी में हम देखते हैं कि क्या है। इवेंट बी में आपको दिया हुआ है टू गेट नो हेड। ठीक है, इसमें आपको दे दिया है कि नो हेड, मतलब हेड्स होने ही नहीं चाहिए, सिर्फ टेल्स होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा इवेंट है, सिर्फ एक ही है ये वाला जिसमें सिर्फ टेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ये जो आ गया ये हुआ 1। सिर्फ एक ही ऐसा इवेंट है जिसमें हमारे पास विदाउट हेड्स है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं इवेंट सी। सी में आपको कंडीशन क्या दी हुई है देख लीजिए, टू गेट नो हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। नो हेड है लेकिन कहां पे, ऑन सेकेंड कॉइन। आपका जो सेकेंड कॉइन कौन सा होता है, जो बीच वाला है, वहां पे एच नहीं होना चाहिए। बीच वाला जो है नंबर या जो एलिमेंट है वहां पे एच नहीं होना चाहिए। यहाँ भी बीच में एच है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो पहले तो ये आ जाएगा HTH। यहाँ बीच में एच है तो ये नहीं चलेगा, यहाँ भी है नहीं चलेगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये तीनों भी आएंगे, TTH और TTT एंड HTT। यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी सेकेंड कॉइन में हेड्स नहीं है, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो सी में कितने हो गए हैं, 4। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखिए, 2 डिजिट नंबर्स आपको फॉर्म करने हैं। ठीक है, वी हैव टू फॉर्म 2 डिजिट नंबर्स एंड विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। जो भी डिजिट्स आपको दिए हैं, डिजिट्स आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। These digits should not be repeated। इसको आपको इसमें से एक भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करना है। तो मैंने ये डिजिट्स यहाँ पे लिखे हैं, इससे आपको 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। अच्छा, ये तो आप समझ सकते हैं कि 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं हो सकता, 0 कभी भी 10th प्लेस पर नहीं होता अगर 2 डिजिट नंबर है तो हम शुरू कहां से करेंगे, 1 से। तो पहले 1 और 0 आएगा, वो हो गया 10। फिर उसके बाद 1 एंड 1 आ सकता है बट रिपीट नहीं करना है, तो 1 एंड 2 आएगा, वो हुआ 12। फिर 1 एंड 3 आएगा, वो हुआ 13। फिर 1 एंड 4 आएगा, वो हुआ 14। और फिर 1 एंड 5 आएगा, वो हुई 15। अब मेरा 1 से बनने वाले नंबर खत्म हो गए। अब मैं किससे नंबर्स बनाऊंगी, फॉर्म करूंगी, 2 से। अब 2 के साथ पहले 0 नंबर बनेगा 20, फिर 2 के साथ 1 इज 21, देन 2 के साथ 2 तो नहीं बन सकता, रिपीट नहीं करना है, तो 2 3 23, 2 4 24 एंड 2 5 25। 23 हुआ, 24 एंड 25। ठीक है, उसके बाद हम नंबर स्टार्ट करते हैं 3 से। तो 3 से फिर से पहले 3 एंड 0 30, 3 1 31, 3 2 32, 33 हम नहीं लिख सकते तो 34 35। ठीक है, 34 एंड 35। फिर हम वही चीज 4 से शुरू करेंगे, तो 40 41 42 43 एंड 45। ठीक है, 40 41 42 43 45, 44 नहीं लिख सकते। फिर हम 5 से शुरू करेंगे, इट विल बी 50, देन 51 52 53 54 56 55 हम फिर से नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे नंबर्स बन गए 2 डिजिट नंबर्स। अब हम सैंपल पॉइंट्स देखते हैं, इसमें कितने हैं सैंपल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, बट 20
I think some mistake is there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सॉरी ये 56 मैंने ले लिया है, वो 54 तक ही है। तो यहाँ पे आपके पास 25 नंबर्स जो हैं वो पूरे बने सैंपल स्पेस में। 5 ही लास्ट था तो 55 नहीं बन सकता, 54 तक ही था। तो ये आपका सैंपल स्पेस बना। अब मैं देख रही हूँ इवेंट ए। इवेंट ए में मुझे कंडीशन क्या दी है? कंडीशन फॉर इवेंट ए इज द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। ठीक है, नंबर्स कैसे होने चाहिए? इवन नंबर्स होने चाहिए। इवन नंबर्स अगर हम लेंगे, इवन नंबर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिनके यूनिट्स प्लेस पे 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर होते हैं, वो इवन नंबर होते हैं। तो कौन कौन से आएंगे? 10 देन 12 14 20, हम यहीं से देखते जाएंगे। 21 23 नहीं आएगा, 24 देन 25 नहीं आएगा, 30 फिर 32 34 देन 40 42 50 52 54, राइट? 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42 40 50 एंड 52 एंड 54। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहाँ पे जो आपके सैंपल पॉइंट्स आए हैं वो कितने हैं? 13। सो इवेंट ए के कितने हुए? 30। अब हम इवेंट बी के देखते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट बी। इवेंट बी में जो हम देख रहे हैं वहां पे हमको कंडीशन दी हुई है द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। बी में नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल यानी 3 के टेबल वाले नंबर, जो भी नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं वो। तो हम 3 से शुरू करते हैं। यहां से पहले 12 आएगा, 12 के बाद 15, 15 के बाद 21, 23 नहीं आता है 3 से डिविजिबल, 24 देन 30, 30 के बाद 34 नहीं है, 35 नहीं है, 40 नहीं है, 41 आप प्लस करके चेक कर सकते हैं, 42 आएगा, देन 45, 4 + 5 9 होता है, वो 3 के टेबल में आता है। ये 5 + 1 6 होता है, वो भी 3 के टेबल में आता है। देन 5 and 4 9 होता है। ठीक है, तो इन ऑल आपके पास यहाँ पे कितने नंबर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन बी कितना है इवेंट में? 9। ठीक है, तो ये हुआ आपका 9। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। द नंबर शुड बी, सी वाले में क्या आएगा? द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। 50 से ग्रेटर नंबर्स आपको लेने हैं। 50 से ग्रेटर यही 4 आएंगे आपको, 51 52 53 एंड 54, यानी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स सी में कितने मिल रहे हैं? 4। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है फ्रॉम 3 men and 2 women। ठीक है, हम 3 men कंसीडर कर रहे हैं जो है M1 M2 एंड M3, और 2 women हैं जो है W1 और W2। अब आपको 3 आदमियों और 2 औरतों की एक कमेटी बनानी है जिसमें 2 कैंडिडेट होने चाहिए। इन्हीं को यूज करके आपको बनाना है, और ऐसी कमेटी बनानी है जिसमें सिर्फ 2 कैंडिडेट होने चाहिए। 2 कैंडिडेट के लिए सबसे पहले मैं M1 और W1 बनाऊंगी, फिर मैं M1 और W2 बनाऊंगी। ठीक है, पहले मैंने पहले आदमी और पहली औरत, पहला आदमी और दूसरी औरत, इस तरह से एक कमेटी बनाई, 2 बनाई। दूसरी बार में पहले आदमी का हो गया, अब मैं M2 और W1 लूंगी और M2 और W2 लूंगी, इस तरह से और 2 बन गए। फिर मैं तीसरी बार में थर्ड जो मैन है उसकी कंसिडरेशन लूंगी, M3 और W1 लूंगी, फिर मैं M3 और W2 लूंगी। तो यहां तक कंडीशन बनी। उसके बाद अच्छा, ऐसा हम जरूरी नहीं है कि एक आदमी और एक औरत होगी, पहले हमने एक आदमी और एक औरत कंसीडर करके यहां तक आपके बना दिया। उसके बाद 2 आदमी भी तो हो सकते हैं, तो पहले M1 और M2 आ जाएगा, फिर M1 और M3 आ जाएगा, उसके बाद M2 और M3 आ जाएगा, और लास्ट में दोनों जो लेडीज हैं वो भी W1 और W2। यानी पहले आपने पहले आदमी और दोनों औरतों के साथ 2 कमिटीज बनाई, फिर दूसरे आदमी और दोनों औरतों के साथ और 2 कमिटीज बनाई, फिर तीसरे आदमी और बाकी दोनों औरतों के साथ 4th और 5th कमिटी बनाई, 5th और 6th बनाई। आफ्टरवर्ड्स आपने पहले ये 2 आदमी, फिर M1 और M3, उसके बाद में M1 M2 और M3 ऐसे लिए आपने, फिर W1 और W2।
तो इस तरह से हमने कमेटी बनाई है ऑफ 2 मेंबर्स, 2 कैंडिडेट्स की हमने कमेटी बनाई है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के पॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमारे पास 10 ऐसे पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज हैं जिससे हम कमेटी बना सकते हैं। अब जो हमारा इवेंट ए का कंडीशन दिया है, वो हमारी कंडीशन क्या दी है? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वीमेन, एक औरत तो होनी ही चाहिए, एक मतलब कहीं W जो है वो कंसीडर होना चाहिए। यानी हम पहला यहां से शुरू करेंगे, M1 W1 ये पहला हो गया, उसके बाद M1 W2 आएगा, फिर उसके बाद M2 और W1 आएगा, फिर उसके बाद M2 और W2 आएगा, फिर M3 और W1, फिर M3 और W2। यहां पे आप देख सकते हैं कि, और इसके अलावा हमको कंडीशन में किस तरह दिया है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन। एटलीस्ट 1 तो ये यहां से लेके यहां तक में एटलीस्ट 1 थी, लेकिन एटलीस्ट 1 है यानी मोर देन 1 भी हो सकता है, यानी हम इसमें W1 और W2 को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है इन ए वो कितना हो गया हमारा? देखिए आप 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इस तरह से 7 पॉइंट्स हैं जब आप सिर्फ एक वीमेन को कंसीडर, एटलीस्ट 1 वीमेन को कंसीडर करके आप कमेटी बना सकते हैं। फिर हम बी इवेंट पे आते हैं। बी इवेंट में हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? कंडीशन फॉर इवेंट बी। कंडीशन फॉर इवेंट बी इज 1 मैन 1 वीमेन कमेटी शुड बी फॉर्म्ड। एक आदमी और एक औरत वाली कमेटी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक आदमी और एक औरत वाली कमेटी आपकी यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। ये सारे जो है वो आदमियों वाली है और ये एक औरतों वाली है, यानी M1 W1 देन M2 W1 देन M1 W2। मैं लाइन से लेना पसंद करूंगी। M2 W1, मैं अभी फिलहाल कॉमा वगैरह नहीं लगा रही हूँ। M2 W2, फिर M3 W1 M3 W2। तो इस तरह की कमेटी जो है वो आपकी फॉर्म हो गई है। इसमें आपके एटलीस्ट मतलब 1 वीमेन एंड 1 मैन ये वाली कमेटी आपकी बनी है, यहां से लेके यहां तक वाली। तो कितने बने हैं इसमें? सैंपल पॉइंट्स जो हैं वो बी के बने हैं 6, ठीक है। पॉइंट्स हमारे हो गए 6। और लास्ट जो कंडीशन दी है, देयर शुड बी देयर इज नो वुमेन इन द कमिटी। कमिटी जो है उसमें कोई भी औरत है ही नहीं। औरत नहीं है तो देखिए आपकी ये और ये तीनों चीजें आएंगी, इसमें औरत नहीं है। तो ये है M1 M2 पहला जो पॉइंट है। दूसरा है M1 एंड M3, फिर है M2 एंड M3। तो ये मेरे समझ से ये तीनों हैं जिसमें एक भी वुमेन कंसीडरेशन नहीं है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है यहाँ पे सी के हो जाएंगे 3। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे कॉइन्स को लेके एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। यहाँ पे 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में यहाँ पे कॉइन को टॉस किया है और यहाँ पे डाई को थ्रो किया है। तो सपोज पहली बार, मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया था कि जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज है, हेड्स और टेल्स। तो ये हुआ आपका हेड्स, ये हुआ टेल्स। अब जो हमने डाई थ्रो किया है उसमें ऑप्शन है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पहली बार हेड्स के साथ 1 2, देन हेड्स के साथ 3, देन 4, देन 5, देन 6, इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। पहली बार कॉइन में हेड आ गया, हेड के साथ पहले बार डाई में 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड फिर 6। तो इस तरह के हेड्स के साथ 6 नंबर्स तक आएंगे। और सेम अगर हम काउंट करेंगे तो टेल्स के साथ भी 1, टेल्स के साथ 2, टेल्स के साथ 3, टेल्स के साथ 4, टेल्स के साथ 5 एंड लास्ट में टेल्स के साथ 6। तो इस तरह की चीजें भी टेल्स के साथ आएंगी। यानी हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि H के साथ हम 1 से लेके 6 तक नंबर्स पहले लिखेंगे और फिर हम T के साथ यानी टेल्स के साथ हम 1 से 6 तक नंबर्स लिखेंगे और हमारे सैंपल स्पेस के पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 12। अब जो हमारा इवेंट दिया है इवेंट ए में आपको दिया कंडीशन फॉर इवेंट ए इज टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर। एक हेड होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले वो हमको सिर्फ इतने ऊपर के 6 पॉइंट्स में ढूंढना है, नीचे में तो सब में टेल्स है, तो ऊपर के हेड्स के साथ हमको ऑड नंबर ढूंढना है। तो ऑड नंबर कौन सा होता है? 1 है, फिर 2 तो आएगा नहीं, फिर क्या आएगा? फिर 3 आएगा और फिर 4 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? 5 आएगा और बाद में हेड के साथ 6 है तो वो इवन नंबर है। तो इस तरह से हमारा ए का इवेंट जो है उसके पॉइंट्स हो गए 3।
ठीक है। सेकंड जो बी कंडीशन है उसके लिए हमको क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, वी हैव टू गेट हेड और टेल, मतलब हेड या टेल दोनों में से कुछ भी चलेगा, लेकिन साथ में इवन नंबर होना चाहिए। हेड्स के साथ पहले इवन नंबर का लिखो, फिर टेल्स के साथ। हेड्स के साथ इवन नंबर कौन सा है, H2, देन H4 एंड देन H6, ये हेड्स के साथ हो गया। अब हम टेल्स के साथ भी वही सेम चीज देखेंगे, T2, T4 एंड T6। तो इस तरह से आपका टेल्स का भी ये कंप्लीट हो गया। यानी आपके पास हेड्स या टेल्स में से ऑप्शन है, कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे कंपलसरी हेड दिया था, यहाँ पे हेड्स और टेल्स मेंशन किया है, तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। और उसके साथ आपको कौन से नंबर्स लेने हैं, इवन नंबर्स, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है बी में वो हो गए टोटल कितने, 6, 3 हेड्स के साथ और 3 टेल्स के साथ। अब हम सी जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें कंडीशन हमको क्या दी है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। कॉइन पे तो टेल आपको मिल जाएगा, बट द नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। क्या आपके डाई जब आप थ्रो करते हो तो उस पे 6 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, नो। सो हियर वी कैन राइट दैट देयर इज नो नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन अ डाई। हम लिखेंगे देयर इज नो नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन अ डाई। इसलिए क्या आएगा, सी जो आएगा ना वो क्या आएगा, नल सेट। ये आपको याद होगा, 5 जैसे हम ड्रॉ करते हैं वो है हमारा नल सेट। और नल सेट में कोई एलिमेंट्स होते हैं क्या, कोई पॉइंट्स होते हैं, कुछ नहीं होता, तो ये आएगा 0। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ आपको नल सेट की साइन बनानी है और कहाँ पे आपको 0 लिखना है। जहां आप एलिमेंट्स लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, वहां 0 आएगा नो डाउट, क्योंकि उसमें कोई भी नंबर है ही नहीं। और जहां आप सेट लिखते हैं वहां पे आपको 5 की साइन बनानी है, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है कि इट इज अ नल सेट। तो इस तरह से ये जो प्रैक्टिस सेट थी 5.3 ऑफ चैप्टर 5th प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स 1 स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड वरुण एकेडमी का ये वीडियो था। और इस तरह से हमारी प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीट हो जाती है। ओके, थैंक यू।